This meditation is to release your limiting belief and create a positive belief which can give you success, growth, happiness, positivity in life. Spine straight, shoulders upright, and breathe in, breathe out. You can sit or lie down if you are comfortable. And deep breathings. और हर ब्रीदिंग के साथ अपनी बॉडी को एक रिलैक्सेशन मोड में लेकर जाएं। Inhale deeply and exhale slowly. धीरे धीरे अपनी बॉडी को एक रिलैक्सेशन मोड में लाते हुए पे अटेंशन टू योर ब्रीदिंग, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करते हुए फील द एयर गोइंग इन एंड आउट। अगर कोई थॉट आता है देन जेंटली come back to your breathing. Become aware about this present moment. और धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर से नीचे रिलैक्स करते हुए हर सांस के साथ आपकी बॉडी, आपका माइंड एक रिलैक्सेशन मोड में आ रहे हैं। कीप ब्रीदिंग। Now 3 more times. Deep breathings. Just inhale and observe your body. अगर आपको बॉडी में कहीं पर भी कुछ ऐसा नेगेटिविटी या हैवीनेस फील होती है, उसको एक्सहेल करके बाहर निकाल दें। Second time, inhale and release the heaviness, tension, or anything you feel uncomfortable with. And the last time, inhale and relax your body. अब आप पूरी तरह से एक रिलैक्सेशन मोड में हैं। यहां से आपको एक बिलीफ निकालना है जो भी आपको दिया गया है पास्ट में कभी भी, और उसको आप अभी तक अपने साथ लेके चल रहे हो। वो बिलीफ कोई भी हो सकता है, जैसे कि आई ऑलवेज फेल, आई एम नॉट गुड एट दिस, या मनी डिस्ट्रॉयज रिलेशनशिप, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, हार्ड वर्क इज अ की टू सक्सेस, मैरिज इज अ ट्रैप। वो कुछ भी हो सकता है। टेक दैट वन बिलीफ जो भी आपको लगता है कि इस बिलीफ ने मुझे होल्ड कर रखा है और इसकी वजह से मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूं, मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। उस बिलीफ को
अपनी मेंटल स्क्रीन पे देखो और एक बार इस बिलीफ को लेकर अपने पास्ट में ट्रेवल करो और देखो कि जब जब आपने इस बिलीफ को लेकर इस बिलीफ को आपने इम्प्लीमेंट किया है या इसको लेकर कोई काम किया है तो उसका रिजल्ट क्या रहा। क्या आपका काम रुक गया, या आपके डिसीजन चेंज हो गए, या आपने कोई फील्ड चेंज कर ली, या आप एक स्टक स्टेट में आ गए। और किसी भी बिलीफ को चेंज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये चेक करो कि वो जो बिलीफ है क्या वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर आज आप इंडिया में हैं या किसी और कंट्री में भी हैं और आप कहीं पर भी चले जाएंगे तो वो सन विल राइज इन द ईस्ट ओनली, सो दैट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। डे नाइट हैपेंस, वो भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, दिन और रात हमेशा होगा। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, वो भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब जो बिलीफ आपने होल्ड किया हुआ है उस बिलीफ को आपको चेक करना है कि क्या वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर आप लेते हैं कि मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, तो क्या ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है? क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, कुछ लोग कहते हैं जो कहते हैं हार्ड वर्क इज नॉट अ की टू सक्सेस, कुछ लोग कहते हैं कि मैरिज जो है एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है। तो आप इनको चेक करो। जब आप अपने बिलीफ को टेस्ट करते हैं तो क्या वो यूनिवर्सल ट्रूथ है? अगर नहीं तो वो एक मिथ है। या अगर आप उसको मानते हैं तो क्या आपके पास कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, या उनको ब्रेक किया जा सकता है? उस बिलीफ को आपको चैलेंज करना है बाय क्वेश्चनिंग इट कि क्या ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर नहीं तो आई रिलीज दिस बिलीफ राइट नाउ। या उसकी वैलिडिटी को आप क्वेश्चन करो कि वो कब तक रहती है, कब तक रहेगी, क्या वो लाइफ टाइम रहेगी। अगर आप उसको आज चेंज कर दो तो क्या वो बिलीफ चेंज हो सकता है? अगर हाँ तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। आपको ये करना है कि आपको अपने उस पुराने बिलीफ को रीफ्रेम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बिलीफ है कि आई ऑलवेज फेल, तो आपको उसको रीफ्रेम करना है कि आई कैन पास, आई एम लर्निंग एंड इम्प्रूविंग विद ईच अटेम्प्ट। कोई ऐसी स्टेटमेंट बनाओ जो कि एक एम्पावरिंग स्टेटमेंट हो। जैसे कि अगर आपका बिलीफ है मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, तो रीफ्रेम इट, मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, वी शुड नो हाउ टू प्लक इट। या मनी डिस्ट्रॉयज रिलेशनशिप, मनी बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। इस तरह से आपको उसको रीफ्रेम करना है। और जब आप उसको रीफ्रेम करें, पुराने बिलीफ को आपको रिलीज करना है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी मेंटल स्क्रीन से उस ओल्ड बिलीफ को उठाकर पीछे की तरफ छोड़ दें, और पीछे यानी पास्ट में, कहीं दूर, आपसे कहीं दूर। And when you change the statement, when you reframe the statement, like money grows on trees, money builds relationship,
feel it. Imagine that positive scenario. Picture yourself succeeding with that. Feel confident. और उस पॉजिटिव आउटकम को, उस स्टेटमेंट को, उसके आउटकम को अपने माइंड में विजुलाइज करो. अपनी मेंटल स्क्रीन पे विविड पिक्चर की तरह विजुलाइज करो और वो पिक्चर आपकी बहुत बड़ी, ब्राइटर, बिगर, बोल्डर हो, बहुत ज़्यादा कलरफुल हो, क्योंकि हमारा माइंड कलरफुल चीज़ों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है. और जब आप उस आउटकम को एंजॉय कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, अपने हाथों से अपने हार्ट को टच करो. विजुअलाइजिंग एंड क्रिएटिंग द फीलिंग्स. विजुअलाइज करो उस आउटकम को और अपने हाथों से अपने हार्ट को टच करो. एंड कनेक्ट योरसेल्फ विद द फीलिंग्स ऑफ दिस आउटकम. और उस स्टेटमेंट को बार बार अपने माइंड में जोर जोर से बोलें, जैसे कि मनी बिल्ड्स रिलेशनशिप. फील द पॉजिटिविटी बिहाइंड दीज वर्ड्स. Money grows on trees if we know how to pluck it. Keep feeling, keep enjoying the moment. Keep enjoying the moment. एक थैंक यू शो करें फॉर द अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज एंड चेंज योर बिलीफ. थैंक यू सो मच डिवाइन, to challenge my old belief and to change that into a new one. Feel the positivity of that belief, because now you are into a positive mindset. And say to yourself, I am capable of achieving any goal. I am capable of achieving any goal, and I look forward to the positive change ahead. एक बार फिर से, I am capable of achieving my goals. मैं अपनी किसी भी गोल को अचीव करने के लिए कैपेबल हूँ. And I look forward to the positive change ahead. और मैं फ्यूचर में अपने लिए पॉजिटिव चेंज देख रहा हूँ. Be thankful to the divine. Show your gratitude. Thank the God you believe in. Thank your inner guide. And slowly start coming back into the present moment. Feel the confidence with the new belief. And slowly, जब भी आप कंफर्टेबल फील करें, ओपन योर आईज. एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू चेंज योर ओल्ड बिलीफ. थैंक यू.